पिछली क्लास में हम लोगों ने बायो रिजर्व पढ़े थे। उसी क्लास को अब आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क और सेंचुरी। अब इस क्लास को इन्वायरमेंट की क्लास से जोड़ा गया है। देखते हैं, जो भारत में नेशनल पार्क हैं उनकी कुल संख्या 103 है और जो अभ्यारण्य हैं उनकी संख्या 544 है। पिछली इन्वायरमेंट की क्लास में हमने बायो रिजर्व पढ़े थे जिनकी संख्या थी 18, यानी अगर देखा जाए तो इस चित्र से मतलब बायो रिजर्व उसी के अंदर आ जाएंगे नेशनल पार्क और उसी के अंदर आ जाएंगे अभ्यारण्य जिन्हें सेंचुरी भी कहते हैं। तो इसका मतलब बायो रिजर्व एक बड़ा क्षेत्र होता है। देखते हैं, अब जो पहला नेशनल पार्क था उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये किस राज्य में है? उत्तराखंड में। एग्जाम में प्रश्न आने का तरीका ये रहेगा कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में है, या इस तरीके से भी कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में है। ये देश का पहला नेशनल पार्क था जिसे 1936 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, यानी इसका जो नया नाम है वो जिम कॉर्बेट है और जो पुराना नाम है वो हेली नेशनल पार्क है। हुआ ये था कि मतलब यहाँ पे एक शेर ने तहलका मचाया था, तो उसको शिकार करने के लिए एक जिम कॉर्बेट नामक शिकारी को बुलाया गया था। इस वजह से इस जो नेशनल पार्क का नाम है उसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे देखते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये उत्तर प्रदेश में है। अब यूपी के एग्जामों में ये भी आ जाता है कि कहाँ पर है, तो ये लखीमपुर खीरी जिला में है, यानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में। और ध्यान रखना, ये जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, यानी उत्तर प्रदेश में यही एकमात्र नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला देखते हैं, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। ये यूपी के चंदौली में है, यानी यूपी में ये अभ्यारण्य है जो कि चंदौली जिला के पास है। अब नेशनल पार्क और अभ्यारण्य होते क्या हैं कि इसमें जीव जंतुओं को उनके ही परिवेश में रखा जाता है और इन पर सभी प्रकार की गैर कानूनी क्रियाएं नहीं की जा सकती, जैसे किसानों का आवागमन, चराई कर लकड़ी लाना, इन सब पर रोक होती है। अभ्यारण्यों में कुछ न कुछ छूट दी जाती है, जैसे कि मतलब जो आसपास के लोग हैं वो जाके अपना चराई करा सकते हैं या कुछ न कुछ घास वगैरह ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी अनुमति की आवश्यकता होती है। ये जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में रखने के बहुत अच्छे स्थान हैं। इसके बाद देखते हैं गिर नेशनल पार्क। जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात राज्य में है और ये जो नेशनल पार्क है ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। और जो बब्बर शेर, जिन्हें एशियाई शेर भी कहा जाता है, एशियाई शेर यानी ये यहीं पर केवल पाए जाते हैं। बब्बर शेर उनको बोलते हैं जिनके गले में कुछ बाल होते हैं, उनको बोला जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, नल सरोवर अभ्यारण्य है ये, जो कि गुजरात में है और जलीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मतलब यहाँ पे जलीय पक्षी आते हैं। अगला उसी के आगे है मानस नेशनल पार्क। जो मानस नेशनल पार्क है वो असम राज्य में है। इसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी असम राज्य में है और ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, यानी राइनो के लिए एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित किया गया है। अगला देखते हैं रणथंभौर बायो रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। और ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है यहाँ की अभी तक खास बात ये थी कि
कि यहाँ पे एक बाघिन मछली थी, यानी वो जो बाघिन थी उसका नाम था बाघिन मछली, या इसे T16 भी कहा जाता है, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष की थी। और ये जो मछली थी चर्चा में तब आई थी जब इसने एक 15 फीट के मगरमच्छ को धराशायी कर दिया था। तब से ये बाघिन मछली चर्चा में आई और इसकी लगभग 11 लाख तस्वीरें भी खींची जा चुकी हैं और लगभग कई 5 या 6 इंटरनेशनल मूवियों में भी इसको दिखाया गया है। तो रणथंभौर की शोभा बढ़ा रही थी जो बाघिन मछली। कई राज्यों से पर्यटक इसे देखने आते थे, जो कि अवरुद्ध होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बाघिन मछली जो थी वो रणथंभौर नेशनल पार्क में थी। अब देखिए आगे, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है और ये टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने शूटिंग की थी। तो पूछा जा सकता है बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। अगला देखते हैं पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नदी भी है, ये जो है ये केरल में है। और इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जंगली हाथियों के लिए कौन सा केरल का नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो पेरियार नेशनल पार्क। इसके बाद आगे आते हैं तो नामदफा अभ्यारण्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब आगे देखते हैं कीबुल लामजाओ, ये भी एक नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में है। जो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक झील पर है। यानी इस झील पर कुछ घास की किस्में हैं जो उसी में तैरती रहती हैं और वहीं पर एक संगाई प्रजाति का हिरन है जो पाया जाता है। तभी इसे कहा गया विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। यहाँ पे जो घास है उस घास को बायोमास घास के नाम से जाना जाता है। तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ और ये मणिपुर राज्य में है। अगला देखते हैं कच्छ का रण नेशनल पार्क। ये जो है ये गुजरात राज्य में है और ये जो जंगली खर यानी गधे के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे जंगली गधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है जो लगभग 4,954 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस प्रकार से इन नेशनल पार्कों को तुम्हें तैयार करना है। उसी नेशनल पार्क के आगे अब कुछ अन्य नेशनल पार्क भी देखेंगे, जैसे ये पंचमढ़ी, पन्ना और कान्हा, ये नेशनल पार्क हैं जो कि किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश राज्य में है। जो मध्य प्रदेश राज्य है हमने बताया था इसे टाइगर स्टेट और सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी कहा जाता है। टाइगर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हाल ही में अभी टाइगर गणना जब हुई थी तो उसमें मध्य प्रदेश राज्य ही सबसे आगे आया। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो कर्नाटक राज्य में पाए गए थे। टाइगर की जो गणना की जाती है वो इनके पंजों के आधार पर की जाती है। जो टाइगर की गणना की जाएगी वो पंजों के आधार पर की जाती है। तो ये ध्यान रखना कि यानी पंचमढ़ी, पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आगे देखते हैं सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य यानी पक्षी अभ्यारण्य। ये जो है ये हरियाणा में है। हरियाणा में भी कभी कभी एग्जैक्ट पूछ सकता है तो गुड़गांव में। तो ये सुल्तानपुर बर्ड पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है और ध्यान रखना यहाँ पे प्रतिवर्ष प्रवासी साइबेरियन सारस आते हैं। प्रतिवर्ष शीतकालीन यानी सर्दियों के मौसम में प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में जो साइबेरियन सारस हैं वो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं। एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला भी हरियाणा में लगता है। अब आगे देखते हैं केवलादेव। केवलादेव जो नेशनल पार्क है वो भी इस जगह
साइबेरियन सारस, ये क्योंकि दोनों जो है मतलब ये राजस्थान में भरतपुर में है, तो भरतपुर में सरिस्का नेशनल पार्क भी है और साइबेरियन सारस आते हैं। आगे दचिगाम नेशनल पार्क, जो दचिगाम नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं पलामू और हजारीबाग। जो पलामू और हजारीबाग नेशनल पार्क हैं ये झारखंड में है। हजारीबाग में कोयला की खदानें भी हैं। आगे देखते हैं नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक में है। ये कभी मैसूर के राजा का शिकार स्थल हुआ करता था, तो ये भी एक नेशनल पार्क है जिसका अब नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये भी एक नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। इसके बाद राजाजी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। सलीम अली नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, और जो सलीम अली थे ये एक पक्षी विज्ञानी थे। ये एक पक्षी विज्ञानी थे यानी ऑर्निथोलॉजी थे। तो इन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क को नाम दे दिया गया है। जैसे मूवी थी रोबोट 2.0, उसमें अक्षय कुमार भी पक्षी विज्ञानी थे। इसके बाद देखते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये जो सुंदरवन नेशनल पार्क है यहाँ पे सुंदरी वन भी पाए जाते हैं, जिन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं, और वो दलदली क्षेत्र में होते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो कि तमिलनाडु में है। तो नेशनल पार्क तो काफ़ी हैं, लेकिन जो प्रमुख नेशनल पार्क थे उनके विषय में हमने आपको बताया। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं नेशनल पार्कों से बनते हैं। इतनी नेशनल पार्क इतने तैयार करने के बाद हम आपको नेशनल पार्कों की जो प्रश्न होंगे उनको हल कराएंगे। तो आप इन नेशनल पार्क और जो अभ्यारण्य है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।